इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ चीजें हमेशा वही रहती हैं और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख हो सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई पुरानी सीख या आदत अपनाई और उसने आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाती हो? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है, आपके फैसलों को मजबूत करती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और इन्हीं से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सैम एज एवर, अ गाइड टू व्हाट नेवर चेंजेस, जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे समय के साथ न बदलने वाली सच्चाइयों को समझकर आप अपने जीवन, पैसों और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक मॉर्गन हाउसल के बारे में थोड़ा जानते हैं। मॉर्गन हाउसल एक मशहूर अमेरिकी लेखक, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट और निवेशक है। उनकी पहली किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को पैसों और व्यवहार के बारे में नया नजरिया दिया। मॉर्गन की खासियत है कि वो जटिल फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सरल कहानियों और उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। उनका मिशन है कि लोग पैसों, रिश्तों और जिंदगी के फैसलों को समझदारी से लें। सैम एज एवर, अ गाइड टू व्हाट नेवर चेंजेस, जो 2023 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि दुनिया में चाहे कितना बदलाव आए, कुछ चीजें जैसे इंसानी व्यवहार, डर, लालच और उम्मीद हमेशा वही रहती है। किताब का मुख्य विचार है कि इन बदलने वाली सच्चाइयों को समझकर हम अपने जीवन, पैसों और रिश्तों में बेहतर फैसले ले सकते हैं। किताब में मॉर्गन कहानियों, इतिहास और रिसर्च के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ये यूनिवर्सल सच्चाइयां हमें सही दिशा दे सकती है। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी जिंदगी में स्थिरता और समझदारी चाहते हैं, चाहे वो पैसों, करियर या रिश्तों की बात हो। किताब की खासियत है इसका सरल अंदाज, गहरे विचार और प्रैक्टिकल सलाह। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग इंसानी व्यवहार के पैटर्न्स को समझते हैं वो 30% ज्यादा समझदारी से अपने फैसले लेते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को स्थिरता और मकसद देना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। चैप्टर 1, इंसानी व्यवहार हमेशा वही रहता है, डर और लालच। ह्यूमन बिहेवियर नेवर चेंजेस, फियर एंड ग्रीड। पहला सबक है, इंसानी व्यवहार जैसे डर और लालच कभी नहीं बदलता और इसे समझना हमें स्मार्ट फैसले लेने में मदद करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग हमेशा डर, फियर और लालच, ग्रीड के बीच झूलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, शेयर मार्केट में लोग लालच में ज्यादा निवेश करते हैं और डर में सब बेच देते हैं। किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने डर और लालच को समझें और भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचें। किताब में एक टिप है, बड़े फैसले लेने से पहले 10 मिनट रुकें और सोचें कि क्या ये डर या लालच से प्रेरित है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी भावनाओं को मैनेज करते हैं वो 25% ज्यादा सही निवेश और जिंदगी के फैसले लेते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया, एक 30 साल की टीचर जो लखनऊ में रहती थी। प्रिया ने अपनी बचत को शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया, लेकिन जब मार्केट गिरा तो डर की वजह से उसने सब बेच दिया और नुकसान उठाया। उसे लगता था कि वो कभी सही निवेश नहीं कर पाएगी। सैम एज एवर की ऑडियो बुक सुनने के बाद प्रिया ने डर और लालच के कॉन्सेप्ट को समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने निवेश के फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं लेगी। उसने एक लॉन्ग टर्म निवेश प्लान बनाया और हर निवेश से पहले 10 मिनट सोचने की आदत डाली। धीरे धीरे प्रिया का निवेश बढ़ने लगा और उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छा फंड तैयार किया। प्रिया कहती है, डर और लालच को समझने ने मुझे मेरे पैसों पर कंट्रोल दिया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी व्यवहार को समझकर हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप अपने अगले बड़े फैसले में डर और लालच पर ध्यान देंगे? चैप्टर 2, जोखिम और अनिश्चितता हमेशा मौजूद रहते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रेजेंट। दूसरा सबक है, जोखिम और अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लोग अक्सर अनिश्चितता से डरते हैं, लेकिन ये हर जिंदगी और फैसले में मौजूद रहती है। किताब में सुझाव दिया गया है कि जोखिम को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे सोचे समझे जोखिम लेना आपको आगे बढ़ाता है। किताब में एक टिप है, हर हफ्ते एक छोटा सा जोखिम ले, जैसे कुछ नया सीखना या नया काम शुरू करना। रिसर्च, जैसे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं वो 30% ज्यादा अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय, एक 35 साल का छोटा बिजनेसमैन जो पुणे में रहता था।
अजय को अपने बिजनेस को बढ़ाने का डर था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और वो फेल हुआ तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। सैम एज एवर पढ़ने के बाद अजय ने जोखिम और अनिश्चितता को स्वीकार करने का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो छोटे छोटे जोखिम लेगा। उसने अपने बिजनेस में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की शुरुआत छोटे स्तर पर की। उसने मार्केट रिसर्च की और कस्टमर्स का फीडबैक लिया। धीरे धीरे उसका नया प्रोडक्ट हिट हो गया और उसका बिजनेस दोगुना बढ़ गया। अजय कहता है, जोखिम को स्वीकार करने ने मुझे मेरे डर से आजादी दी और मेरे बिजनेस को नई ऊंचाइयां दी। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम को मैनेज करके हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपने अगले कदम में छोटा सा जोखिम लेने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 3, सादगी की ताकत, कम में ज्यादा पाए, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, अचीव मोर विद लेस। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है, सादगी को अपनाएं, क्योंकि कम में ज्यादा हासिल करना ही असली समझदारी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर अपनी जिंदगी, पैसों और फैसलों को जटिल बना लेते हैं, लेकिन सादगी हमें स्थिरता और खुशी देती है। किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने लक्ष्यों को सरल रखें, अनावश्यक चीजों से बचें और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करें। किताब में एक टिप है, हर महीने अपनी जिंदगी की एक चीज को सरल करें, जैसे अपनी खर्च की आदतें। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सादगी को अपनाते हैं वो 35% ज्यादा खुश और कम स्ट्रेस रहते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सादगी न सिर्फ पैसों में बल्कि रिश्तों और करियर में भी मायने रखती है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे एक सक्सेसफुल निवेशक ने सादगी अपनाकर अपने पैसे बढ़ाए। ये सबक हमें सिखाता है कि सादगी हमें जिंदगी में स्पष्टता और मकसद देती है। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक जॉब करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत जटिल थी। वो हमेशा ज्यादा खर्च करती, कई सारी चीजें खरीदती और स्ट्रेस में रहती थी। उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी को मैनेज नहीं कर पा रही। सैम एज एवर की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने सादगी के कॉन्सेप्ट को समझा। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को सरल बनाएगी। नेहा ने अपने खर्चों को कम किया और सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस किया। उसने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने शेड्यूल को सरल बनाया। उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया जिसमें वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस करती थी। धीरे धीरे नेहा का बिजनेस बढ़ने लगा और उसका स्ट्रेस कम हो गया। उसने अपने बच्चों के लिए एक सेविंग्स फंड बनाया और उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया। नेहा कहती है, सादगी ने मुझे मेरी जिंदगी में स्पष्टता और खुशी दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी अपनाकर हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल और तनाव मुक्त बना सकते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में सादगी लाने की कोशिश करेंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, सैम एज एवर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इंसानी व्यवहार, डर और लालच की जंग और सादगी की ताकत, और इन्हें समझकर हम अपनी जिंदगी को ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हर कदम सक्सेस की मंजिल की ओर ले जाए। ये किताब सिखाती है कि डर और लालच को मैनेज करें, जोखिम को गले लगाएं और सादगी को अपनाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मसालेदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 30 साल का एक एटी प्रोफेशन जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार थी, अच्छी सैलरी, फैंसी फ्लैट, लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस का सुपरमार्केट था। वो लालच में आकर ऑनलाइन सेल्स में बेकार चीजें खरीद लेता। एक बार तो 70% ऑफ के चक्कर में 15,000 का वायरलेस स्पीकर खरीद लिया जो चालू ही नहीं हुआ। डर की वजह से वो नए मौके छोड़ देता, जैसे एक स्टार्टअप का ऑफर ठुकरा दिया, सोचकर अगर फ्लॉप हो गया तो। उसकी जिंदगी इतनी जटिल थी कि वो हर वक्त स्ट्रेस में डूबा रहता और रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही उलझन भरी रहेगी? उसकी बहन नेहा, जो हमेशा उसे हौसला देती, कहती, सुमित, अपनी जिंदगी को आसान कर, सादगी में ताकत है। सुमित हंसकर टाल देता, डी, मेरी जिंदगी तो जटिल कोडिंग प्रोजेक्ट है, डी कोड कैसे करूं? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन ऑफिस की कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो अब एक फाइनेंशियल और मोटिवेशनल कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की परेशान आंखें देखी और उसे सैम एज एवर की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित, ये सुन, ये तेरे दिमाग के जटिल कोड को सादा और स्मार्ट बना देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दिमाग का सॉफ्टवेयर सिंपल मोड में स्विच हो रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और इंसानी व्यवहार, जोखिम और सादगी के कॉन्सेप्ट से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया, अब वो अपने डर और लालच को कंट्रोल करेगा और जिंदगी को सादगी से चमकाएगा। सुमित ने सबसे पहले अपने डर और लालच को मैनेज करना शुरू किया। उसने अपने निवेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और जल्दी अमीर बनो जैसे लालची स्कीम से दूर रहा। हर खरीदारी से पहले वो एक लिस्ट बनाता और सोचता, ये जरूरी है या लालच का जाल? उसने जोखिम को स्वीकार करने के लिए एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया, एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन इसे सादा रखा
सिर्फ एक प्रोडक्ट पर फोकस किया। उसने अपने दोस्त टिंकू को बताया, जो हंस पड़ा, सुमित तू तो अब सादगी का स्वामी बन गया, बस भगवा चोला पहन ले। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं स्वामी नहीं, अपनी जिंदगी का स्मार्ट आर्किटेक्ट बन रहा हूं। उसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए माइंडफुलनेस शुरू की। हर सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग, जिसमें वो अपने डर और लालच को लिखता। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार सुमित ने लालच में आकर एक मुफ्त ट्रायल वाला सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन ले लिया, सोचकर कि ये उसके स्टार्टअप को बूस्ट देगा। लेकिन ट्रायल खत्म होते ही 18,000 का बिल आ गया। और तो और उसकी पुरानी डायरी, जिसमें वो अपने बिजनेस प्लान्स लिखता था, एक कैफे में कहीं छूट गई। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से लालच और डर का शिकार हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, इंसानी व्यवहार को समझो और सादगी अपनाओ। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया, एक नई डायरी खरीदी और अपने स्टार्टअप को और सादा बनाया। सिर्फ एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें वो स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाता। उसने टिंकू को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाया और टिंकू ने एक मजेदार रील बनाई जिसमें सुमित ड्रामेटिक अंदाज में कहता, लालच को छोड़ो, सादगी से जीतो। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास पहले क्लाइंट्स आने लगे। सुमित का कॉन्फिडेंस अब आसमान छूने लगा। वो स्मार्ट निवेश करता, जोखिम को गले लगाता और अपने स्टार्टअप को सादगी से बढ़ाता। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का कोचिंग प्लेटफॉर्म रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा कॉम्पिटिटर उसी तरह का कोर्स लॉन्च करने वाला था और सुमित को डर लगा कि उसका छोटा सा स्टार्टअप दब जाएगा। उसका पुराना डर वाला दिमाग चिल्लाया, सुमित तू फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन सुमित ने किताब का एक और सबक याद किया, जोखिम को स्वीकार करो और सादगी को हथियार बनाओ। उसने अपने कोर्स को यूनिक बनाया, हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप और मोटिवेशनल स्टोरीज दी। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, सादगी का मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने डर और लालच को हराकर सादगी से अपने सपने पूरे किए। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल किया, जो मार्केटिंग में मदद करते, और बदले में सुमित उन्हें कोडिंग और फाइनेंशियल स्मार्टनेस सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का स्टार्टअप न सिर्फ बच गया, बल्कि उस बड़े कॉम्पिटिटर को टक्कर देने लगा। 1 साल बाद सुमित का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने अपनी 80 जॉब छोड़ दी। आज सुमित एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जो अपनी सादगी और समझदारी से हजारों लोगों को प्रेरित करता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कड़वा नीम दिया तो मैंने न सिर्फ नीम का काढ़ा बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी व्यवहार को समझकर, जोखिम को गले लगाकर और सादगी को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने डर और लालच को मैनेज करो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको सैम एज एवर की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में स्थिरता और समझदारी चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन न बदलने वाली सच्चाइयों को समझ सके। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करेंगे, या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपने सादगी या जोखिम से कुछ हासिल किया। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो समझदारी और सादगी की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से अपने डर और लालच को मैनेज करें, जोखिम को गले लगाएं और सादगी को अपनाकर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। याद रखिए, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।